नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। रांची में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस। विश्व का सबसे लंबा गंगा विलास एपिक क्रूज आज झारखंड में साहिबगंज के समदा घाट पहुंचा। स्थानीय लोगों के लिए बना कौतूहल का विषय। राज्यपाल रमेश बैस ने धनबाद में बीसीसीएल के स्वर्ण जयंती समारोह को किया संबोधित। राज्य में कोयला चोरी की बढ़ती घटनाओं पर जताई चिंता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट में एक जवान घायल, इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। और प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर झारखंड के बच्चों में खासा उत्साह। छात्र छात्राओं ने कहा, मन से निकल जाता है परीक्षा का भय। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह तीसरा रोजगार मेला था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अक्टूबर में 75,000 और नवंबर में 71,000 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए थे। पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति युवाओं में भरोसा जगाती। ये पारदर्शिता उन्हें बेहतर तैयारी के साथ कंपटीशन में उतरने के लिए प्रेरित करती है। हमारी सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है। आज जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, उनके लिए ये जीवन का एक नया सफर है। सरकार का एक अहम हिस्सा होने के नाते विकसित भारत की यात्रा में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी, विशेष जिम्मेवारी रहेगी। इधर रांची के सीसीएल सभागार में आयोजित रोजगार मेला में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपतिनाथ पारस शामिल हुए और उन्होंने 229 नव चयनित कर्मचारियों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र दिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक वर्ष 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश 45 विभिन्न जगहों पर विभिन्न विभागों के युवाओं की नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आज रांची में इसका केंद्र पर 219 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तहे दिल से बधाई देता हूँ। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा। इस उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक साल में भारत सरकार द्वारा मिशन मोड में 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देना है। 10 लाख नियुक्तियों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर माह 70 से 75,000 युवाओं की नियुक्ति की प्रक्रिया अगले एक साल तक चलती रहेगी। विश्व का सबसे लंबा गंगा विलास एपिक क्रूज आज झारखंड में साहिबगंज के समदा घाट पहुंच गया है। पहले यह 23 जनवरी को पहुंचने वाला था। यह क्रूज स्थानीय लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना है। इसमें स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक सवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को वाराणसी से गंगा विलास को रवाना किया था। क्रूज 3,200 किलोमीटर की यात्रा को तय करेगा, जो दुनिया की सबसे लंबी यात्रा मानी जा रही है। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य में कोयला चोरी की घटना पर चिंता व्यक्त की है। आज धनबाद में बीसीसीएल की स्वर्ण जयंती और इंडियन माइंस मैनेजर्स एसोसिएशन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री बैस ने कहा कि कोयला चोरी रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि देश के विकास में बीसीसीएल और इससे जुड़े लोग बखूबी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की तथा उपचुनाव को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी विभागों को आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया। उधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओएसडी गीता चौबे ने आज रामगढ़ में तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरना धर्म कोड को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार किया है। चाईबासा में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय को देश के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, न कि राज्य के दृष्टिकोण में। देश के सभी हिस्सों में जनजातीय समाज रहते हैं। पूरे जनजातीय समाज के लिए क्या होना चाहिए, वो सामूहिकता पर आधारित फैसले हों तो ये बेहतर होगा और इसके लिए समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने राज्य में राजनीतिक दृष्टि से बात करके मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई समाधान निकल सकता है। इसलिए ऐसे चीज़ों से राजनेताओं को बचना चाहिए और राजनेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके से किसी को हम न देखें जिससे आदिवासी समाज अपने आप में कमजोर हो, क्योंकि आदिवासी जब हम कहते हैं तो पूरे देश के आदिवासी। दुमका के पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। राजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में होगा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय ध्वजारोहण करेंगे और मिली जुली परेड गारद की सलामी लेंगे। इस मौके पर प्रमंडल की विभिन्न सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा विकास और संस्कृति आधारित झांकियां भी निकाली जाएंगी। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने मुख्य समारोह स्थल पुलिस लाइन मैदान में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी बिंदुओं पर स्पष्टता और सजगता का दायित्व सुनिश्चित किया। प्रमंडलीय आयुक्त ने भी अलग से अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारी की समीक्षा की। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राज्य के नक्सल प्रभावित चाईबासा जिले के टोटो थाना क्षेत्र स्थित तुम्बाहाका जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान IED विस्फोट में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। बीते 11 जनवरी को 6 जवान IED की चपेट में आए थे। वहीं 12 जनवरी को इसी इलाके में 3 जवान IED ब्लास्ट में घायल हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस माह 27 जनवरी को छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। इसे लेकर झारखंड के बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बोकारो स्टील सिटी स्थित केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 के छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा संवाद में दिए गए समाधान को उपयोगी बताते हुए अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम हर्षित कुमार है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। मैंने परीक्षा पे चर्चा नाम के कार्यक्रम देखी और मुझे उससे काफी प्रेरणा मिली। इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ। मेरा नाम खुशबू कुमारी है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। एक बार मैंने प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पर चर्चा एक प्रोग्राम को देखा। तब उन्होंने बताया कि परीक्षा में कैसे एकाग्रता से पढ़े और इससे मुझे पता चला कि परीक्षा में कैसे पढ़ा जाता है जिससे हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। मेरा नाम उत्कर्ष है। मैं 9वीं में पढ़ा। पिछले साल मैंने प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा वाला कार्यक्रम देखा, जिसने परीक्षा के बारे में मेरा सारा नजरिया ही बदल दिया। गढ़वा जिले में प्रशासन की पहल पर सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को शिविर आयोजित कर उन्हें निःशुल्क जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को एक अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य किया जा रहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। गढ़वा जिले के धुरकी थाना क्षेत्र के खाला गांव के केरवा पहाड़ स्थित जंगल के समीप करीब 1 एकड़ में लगे पोस्ते की फसल को पुलिस ने आज नष्ट कर दिया। सरायकेला खरसावां जिले के दुगनी स्थित पुलिस केंद्र में पासिंग परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान ASI से SI रैंक में प्रोन्नत 47 पुलिस पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बलरामपुर में वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से बने मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। रांची में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस। विश्व का सबसे लंबा गंगा विलास एपिक क्रूज आज झारखंड में साहिबगंज के समदा घाट पहुंचा। स्थानीय लोगों के लिए बना कौतूहल का विषय। राज्यपाल रमेश बैस ने धनबाद में BCCL के स्वर्ण जयंती समारोह को किया संबोधित। राज्य में कोयला चोरी की बढ़ती घटनाओं पर जताई चिंता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान IED विस्फोट में एक जवान घायल, इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची।
और प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर झारखंड के बच्चों में खासा उत्साह। छात्र छात्राओं ने कहा, मन से निकल जाता है परीक्षा का भय। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।